वीडियो में हम जानेंगे कि वाटर कूलर की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। देखिए, जो वाटर कूलर की वायरिंग की जाती है उसमें कुछ नॉर्मल बातें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि वाटर कूलर में कौन कौन से कंपोनेंट यूज में लिए जाते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट का क्या काम है, इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी है, तो उसको देख लीजिए। तो देखिए, जो वाटर कूलर की वायरिंग की जाती है वह 3 पिन प्लग से जो हमारी सप्लाई आती है न्यूट्रल, फेज और अर्थ की आती है। तो न्यूट्रल की सप्लाई को हमको लेके जाना है और इसमें जो इंडिकेटर दो लगे होते हैं, एक ग्रीन इंडिकेटर और एक रेड इंडिकेटर, इसके एक एक पॉइंट में दे देना है। अर्थात ग्रीन इंडिकेटर वाटर कूलर की चालू स्थिति को बताता है तथा रेड इंडिकेटर बताता है कि वाटर कूलर तक सप्लाई पहुंच रही है। और इसी न्यूट्रल को लेके जाना है और कंडीशनर फैन के एक टर्मिनल में दे देते हैं, क्योंकि कंडीशनर फैन के भी दो टर्मिनल में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देने पर ही ये चलने लगता है। अर्थात तो न्यूट्रल की सप्लाई तो इसके एक पॉइंट में दे दी गई है, फिर उसी न्यूट्रल को लेके जाते हैं और रिले के एक टर्मिनल पॉइंट में दे देते हैं, जो कि पोल पॉइंट होता है। उसी से सप्लाई रिले में पहुंचती है और रिले से फिर कंप्रेसर मोटर में। अर्थात रिले के दोनों छिद्रों को फिर स्टार्टिंग और रनिंग वाली पिनों में खोस देते हैं। इस प्रकार से स्टार्टिंग और रनिंग वाले टर्मिनल में भी इसके सप्लाई पहुंचने लगी। जो ये प्लंजर नाम की पत्ती है वह जो स्टार्टिंग और रनिंग को में सप्लाई पहुंचाने का कार्य करती है। अर्थात जब ये इसमें सप्लाई देते हैं तो ये पत्ती यहाँ से टच होती है, तो ये दोनों पॉइंटों में सप्लाई पहुंचती है। इस प्रकार न्यूट्रल की सप्लाई तो कंप्रेसर मोटर तक पहुंचने लगी। अभी हमें फेज की वायरिंग भी और करना है। तो फेज की वायरिंग करने के लिए हमें जो है 3 पिन प्लग से जो फेज का वायर आया होगा उसको थर्मोस्टेट स्विच के एक पॉइंट में लेके जाना है और उसी पॉइंट से इन करवा देना है एक पॉइंट में, तथा उससे इन करवाकर थर्मोस्टेट के दूसरे वाले पॉइंट से आउट करवाकर हमें पहले से इन तथा दूसरे से आउट करवाकर OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर में देना है, जिसमें दो टर्मिनल बने होते हैं, जो इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल, तथा एक पॉइंट में सप्लाई को इन करवाना है, दूसरे से आउट करवाकर कंप्रेसर मोटर के कॉमन वाले टर्मिनल में दे देना है। इस प्रकार कंप्रेसर मोटर तक न्यूट्रल तथा फेज की सप्लाई पहुंचने लगी। अब हमें कंडीशनर फैन को भी फेज की सप्लाई देना है, तो फेज की सप्लाई हम थर्मोस्टेट के आउट वाले पॉइंट से ही देते हैं और इंडिकेटर जो कि ग्रीन इंडिकेटर है इसको भी हम फेज की सप्लाई इसके थर्मोस्टेट स्विच के आउट वाले पॉइंट से ही दिए हैं। तो देख पाएंगे इस प्रकार से हमारी जो ये वायरिंग है वह कंप्लीट होती है। और इस प्रकार की वायरिंग करने के लिए तथा सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित जैसे एसी, फ्रिज, मोटर वाइंडिंग, हाउस वायरिंग, गीजर, RO सबसे रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले।